हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं व्हाट्सएप स्कैरी चैट। और ये स्कैरी चैट काफी ज्यादा स्कैरी होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका टाइटल ही ऐसा है। और इसके टाइटल का नाम है सरकटी। भाई जी, सरकटा का कोई बहन या रिश्तेदार तो नहीं है जो इसका नाम है सरकटी है? भाई अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा था, कहीं उसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है इवनिंग टाइम से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी भी सिरकटी का नाम सुना है? अगर किसी ने सुना हो तो कमेंट में बताना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते। तो ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है इवनिंग से, और हम बात कर रहे हैं वेदांत से। तो ये दोनों दोस्त हैं, अक्षत और वेदांत, और इनकी बात चल रही है। और ये क्या बात कर रहे हैं अभी देखते हैं। अक्षत, तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया। तुम लोग ही लो मजे, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं रहती। तो आगे से रिप्लाई आ रहा है, अभी कौन सा कोई एग्जाम है? ये जो अक्षर है ये बिल्कुल मेरी तरह है, किसी ट्रिप पर नहीं जाता, बस घर पर ही रहता है। ऐसा इसकी बातों से लग रहा है। कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कम मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का। आगे से अक्षित का रिप्लाई आते हैं, ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक के गांव का ट्रिप ही है, कहीं विदेश का नहीं। हाँ, लेकिन इस गांव में कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे एडवेंचर तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी? हाँ भाई, मेरा भी यही सवाल है। सरकटी, सरकटा तो सुना था। हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों से देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी। अरे भाई, और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वहां एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी। तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डैन का सर दर्द से अलग कर दिया। क्या कहानी है यार, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर दर्द से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। उसका सर बोल रहा था, वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और जो भी उसके कटे सर को देखता वो अभी भी उसके बस में हो जाता। और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों का सर काटने के लिए करती है। इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। सही बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग यकीन करते हैं वो तो मान लेंगे, लेकिन ऐसा क्या सच में हो सकता है भाई? कमेंट में बताना। फिर क्या हुआ? तो फिर आगे से रिप्लाई आ रहा है, उसे सरकटी का नाम मिल गया। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर से पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाई। आखिर में एक बहुत बड़ा बाबा आए, वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यही सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवाकर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ! तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिली गई। हाँ, लेकिन उसके पास आज भी पावर्स है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उसे ललकारता है वो उसका सर काट कर ले जाती है। तो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो? हाँ भाई, मेरा भी यही सवाल है कि ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो भाई? अगर वहाँ सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? अरे भाई, मजा आएगा। वैसे भी ये एक कहानी है, सच थोड़ी है। इट्स कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेले थोड़ी ही, आयुष और अभिषेक भी तो है मेरे साथ। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम लोग ही करते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आई बेट की कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते हैं। भाई यार, तुम ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो जिसके ऊपर ये कहानियां बनी हो भाई? तो तुम लोगों का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच गए। और यार एक वीडियो भेजी है उन्होंने, देखते हैं जो इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो में कुछ ज्यादा स्कैरी नहीं था। ये कैसी आवाजें आ रही थी अंदर से, पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अरे अंदर भी जाओगे तुम लोग? ये तो बहुत सक्रिय और अंधेरी सी जगह लग रही है, कैसे उतरोगे नीचे? नशेनी से? नशेनी से भाई वो क्या होता है? दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं।
तो सुबह चले जाना, लेकिन सुबह तो हम लोगों की वापसी की टिकट है। आज रात ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं तो 1 घंटे बाद अक्षत वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है और उसने एक वीडियो भेजी है भाई। भाई यार सच में इसमें एक सर रखा हुआ है भाई, बिल्कुल एक बॉक्स में बंद किया हुआ। भाई बोल ही रहा था कि ऐसी जगह मत जाओ यार। तो आगे से फिर रिप्लाई है, ये तो फ्रेश लग रहा है। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है, करीब 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक तो इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उसका सर डिस्कम्पोज ना हुआ हो। इट्स सो फ्रैंकी, मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए हैं वहां से, अब वापस लौट रहे हैं। कर लिया एडवेंचर, हा 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 हा, वट एवर। अगला दिन आता है भाई, नेक्स्ट डे में देते हैं उनके साथ। अब क्या हो रहा है भाई? यार कल रात तो दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था और ले जाओ हॉन्टेड प्लेसेस पर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? यार वहां तो वो बिल्कुल ठीक था, वहां से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसके सरकटी दिख रही है। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई हैं, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके, आयुष को देखते रहना। 3 दिन बाद फिर से भाई उनका रिप्लाई आया। कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? कोई क्लू मिला है पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? अरे भाई यार, बोला था ऐसी जगह मत जाया करो भाई। उनमें से एक को तो उसने सरकटी ने मार दिया, और कितनी बेरहमी से बोल रहे हैं मारा है भाई। आगे हो सकता है इन दोनों को भी डेथ हो जाए। यार ये कितना क्रीपी और स्केरी है भाई। इन्हें लग रहा था कि हम वहां से निकल गए और बच जाएंगे। जब वो घर आया तो उसकी डेथ हो गई है भाई। हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया है, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। उसका सर तो मिला ही नहीं, सिर्फ धड़ मिला है। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ही ले गया। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा पता नहीं। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर्स के पहले आखिरी बार तुम लोग ने ही उसे देखा था, और तुम लोग उसी दिन से उस ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुमसे ज्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षर, तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना, तो उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है? वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया, अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूतों का टेस्ट हो रहा है। अभी उन बाकी के 2 दोस्तों की फटी पड़ी है, क्योंकि सारा शक उन्हीं के ऊपर जा रहा है। और जाओ सरकटी के पास, कह रहे थे ये झूठी कहानी है, और जाओ। रोका भी था इनके दोस्त ने भी, ऐसी जगह पर मत जाओ, लेकिन जाना है, चुल मची हुई थी। जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा और देख कर आऊंगा, अंधविश्वास दूर करूंगा। हीरो बन रहा था, अब भुगतो। आगे देखते हैं। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल करवाया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिया है। ये तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा किया किसने होगा? एक तो जो इंग्लिश की स्पेलिंग आती है ना, वो मुझे इतना इरिटेट करती है। पहले तो मुझसे जो स्पेलिंग बोली नहीं जाती, अगर बोलूँ तो हो सकता है मैं गलती बोल दूं भाई। कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं? अच्छा, अब तुम्हें लग रहा है कि वो कहानी सच नहीं है? नहीं, अभी जाओ देख कर आओ, कहीं वो कहानी सच है नहीं। एक बार फिर जाओ वहाँ पर। इनकी बातों से लगता है अब इनकी पूरी फटी पड़ी है भाई। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान भी खतरे में है। सिचुएशन तो बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का सर लेने ना आ जाए भाई। एक तो वो पहले से डरे पड़े हैं, और ऊपर से ये उसका दोस्त है। अरे तुम उसे हौसला दो थोड़ा, नहीं तुम बच जाओगे भाई। तुम तो और उसे डराने पर लगे हुए हो। उससे बचने का कोई तरीका पता है क्या? नहीं,
हमने उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं किया क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। मैं पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का काम ही हो, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभल कर रहना। तो आगे रिप्लाई आया था, ओके थैंक्स। अब 3 दिन बीत चुके हैं तो उसके दोस्त ने कुछ तो उपाय निकाला है और वो बता रहा है सिर्फ एक ही उपाय है जो उसके बस में है, उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया था। मैंने उनसे बार बार पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अरे भाई, इसका मतलब कि उसने ही अपने दोस्त को मार दिया भाई, उस डैन के बस में आकर। अभिषेक के नाखूनों के नीचे जो स्किन मिली है वो आयुष की है। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था जिसके मर्डर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिख रहा लेकिन कद काठी बिल्कुल आयुष की जैसी ही है भाई। अभी सस्पेंस क्रिएट हो गया भाई। हो सकता है इसलिए अपने दोस्त को मार दिया हो उस डायन के बस में आकर। इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया होगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो। तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। निकलो वहां से। मैंने डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डोर लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसी आवाजें जैसे कोई किसी बड़ी सी नाइफ को शार्प कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, हम लोग वहाँ आ रहे हैं। तुम तब तक अपने आप को सेफ रखो। हेलो वेदांत भाई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने वेदांत की हेडलेस बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब यार उसका दोस्त ही मर्डरर था, उसने अपने दोस्त को मार दिया। अक्षांत के इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया। वहां उन्हें अभिषेक और वेदांत के सर मिले, साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। भाई इसका मतलब वो तीनों दोस्त जा चुके हैं भाई। इसलिए कहते हैं आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर काटने का पैटर्न ऐसा था कि उसके खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया। भाई यार इसका एंड काफी ज्यादा क्रीपी था और हमें ऐसी जगह से जाने से बचना चाहिए यार जहाँ पर ये होता है, भले ही ये स्क्रिप्टेड हो या फिर रियल इंसिडेंट हो। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी हम ऐसी जगह पर जाते हैं तो थोड़ी इसकी छानबीन करनी चाहिए, लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हम खुद तो सेफ रहते हैं, साथ में हमारे दोस्त भी सेफ रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।